पहले से फर्स्ट ईयर से हमें मतलब गाइड करते आए, अभी तक भी कर रहे हैं, मतलब सेकंड में ईयर में आए तो भी हमें गाइड कर रहे हैं, सब चीज़ें बताते हैं, सपोर्ट करते हैं। हॉस्टल की जो वार्डन है वो भी अच्छी है, सेफ्टी सिक्योरिटी वो भी अच्छी से होती है इधर। लाइक 10 बजे बंद हो जाता है हॉस्टल, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है, लाइक इंग्लिश से ही टीचिंग होती है, तो फिर ये भी एक गाइडलाइन होता है, तो ये फॉलो करती है। प्लस टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूसीएल इंडिया। फ़िलहाल जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ यूसीएल इंडिया के अपने गर्ल्स हॉस्टल में, जो कि तवीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास है और तवीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही गर्ल्स स्टूडेंट को अलॉटेड है। जैसा कि इंडियन कल्चर है हमारा, उसको यूसीएल इंडिया बहुत वैल्यू करता है, इसीलिए हमने बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल कम्प्लीटली सेपरेट रखे हैं। यह जो वीडियो है ये खासकर महाराष्ट्र के पेरेंट्स के लिए है, जिनको डाउट रहता है कि मराठी स्टूडेंट्स का, जो बच्चे महाराष्ट्र से आने वाले हैं, उनका रशिया में लाइफ कैसा रहेगा, पढ़ाई कैसी होती है, प्लस रशिया में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, प्लस हॉस्टल्स कैसे हैं, फूड यहाँ पे कैसा है। तो ये सारे जो डाउट्स हैं पेरेंट्स के, वो आई होप इस वीडियो में क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स से मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। आप अपना नाम बताइए। स्नेहा तिवारी एंड आई एम फ्रॉम बोईसर, महाराष्ट्र। हेलो, आई एम रुचिता राठोड एंड आई एम फ्रॉम धुले, महाराष्ट्र। माझे नाव निकिता ताकोने, मी आहे पुणे, महाराष्ट्र में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से हैं। अब ये आपको अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे टुवर्ड यूनिवर्सिटी, यूसीएल इंडिया प्लस हॉस्टल। तो आप थोड़ा सा बताइए हमें, यूनिवर्सिटी कैसी है, मोड ऑफ टीचिंग कैसा है, प्लस एनएमसी के जो गाइडलाइंस उसको प्रॉपर फॉलो करती है या नहीं। जब मैंने एडमिशन लिया तभी बताया गया था कि ये एनएमसी से गाइडलाइन पूरे फॉलो करती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है, लाइक इंग्लिश से ही टीचिंग होती है, तो फिर ये भी एक गाइडलाइन होता है, तो ये फॉलो करती है। प्लस टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, लाइक चीज़ें समझ में आती है जब टीचर पढ़ाती है, तो बहुत इंटरेक्टिव वे है। अच्छा, प्लस जैसे जो टीचर्स हैं उनकी फ्लुएंसी इंग्लिश में कैसी है, क्योंकि पेरेंट्स को डाउट रहता है कहीं ऐसा ना हो रशियन में पढ़ाएं। नहीं, बहुत अच्छी है, लाइक उनकी इंग्लिश का एक्सेंट भी बहुत सही है, हमें सब कुछ समझ में आता है। ओके फाइन। प्लस जो आपके सिलेबस है वो, आप जैसे आपके फ्रेंड्स इंडिया में भी होंगे, आप उनसे बात करते होंगे, हाँ। तो जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है उनसे मैच करती हैं। हाँ, मैच करती है, काफ़ी हद तक सब fine. मैच होता है। और जैसे जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको रशियन सीखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको कॉलेज में रशियन की क्लासेस चलाई जाती है। हाँ, रशियन क्लासेस होती हैं, उसमें हमें बेसिक डेली यूज़ के जो रशियन वर्ड्स होते हैं या फिर जो सेंटेंस होते हैं वो सिखाए जाते हैं, ताकि हम कम्युनिकेशन कर सकें बाहर कहीं पे। ओके फाइन। तो जैसा कि आपको इनकी बातों से समझ आ गया होगा, जो तवीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो रशिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है और ये 1985 से इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ की फैकल्टी है उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है इंडियन बच्चों को पढ़ाने का। प्लस ये यहाँ पे जो कॉलेज है वो एनएमसी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करता है और पढ़ाई कम्प्लीटली ही इंग्लिश मीडियम में होती है। प्लस बच्चों को रशियन भी अच्छे से आ जाए, क्योंकि उनको एट द एंड यहीं पे 6 साल रहना है। प्लस जो इनका प्रैक्टिस होगा, क्लिनिकल एक्सपोजर होगा, वो भी रशियन में ही होगा, तो इसलिए रशियन भी अच्छे से सिखाई जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हॉस्टल के बारे में, कि हॉस्टल यूसीएल इंडिया जो आपको प्रोवाइड कर रही है वो कैसा है, प्लस जो बेसिक एनिमिटीज़ होती हैं, लाइक आपका जो बस स्टैंड है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है, ग्रोसरी स्टोर कितनी दूरी पे है, प्लस कॉलेज कितनी दूरी पे है, हॉस्टल की सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है, ये सब थोड़ा बताइए। हॉस्टल तो बहुत अच्छा है, हॉस्टल रूम्स में वॉशरूम, बाथरूम सब अटैच है। या फिर हॉस्टल के पास जो ग्रॉसरी स्टोर्स है वो भी है अवेलेबल, 2-3 ग्रॉसरी स्टोर्स अवेलेबल है। फिर यहाँ से बस स्टॉप भी पास में ही है, उधर से यूनी का डिस्टेंस शायद से 20 या फिर 25 मिनट्स उतना ही लगता है। और हाँ, हॉस्टल रूम्स भी अच्छे हैं, बेड्स अवेलेबल है, बेडशीट वगैरह सब कुछ फैसिलिटीज़ अच्छी से हैं। और जैसे कि बहुत सारी कंसल्टेंसीज होती हैं, वो आपको मेस की फैसिलिटीज़ नहीं, किचन फैसिलिटीज़ नहीं देती हैं, कुकिंग फैसिलिटीज़ वो मेस कंपलसरी कर देती है। तो यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं है, आपको किचन, डाइनिंग एरिया सब मिल रहा है। किचन है, डाइनिंग एरिया है, क्लीन है किचन और किचन के टाइमिंग्स भी अच्छे से है। ओके फाइन। और सेफ्टी सिक्योरिटी, जैसे कि आप तीनों गर्ल चाइल्ड हैं, तो हाँ। पेरेंट्स का एक बहुत मेजर कंसर्न होता है, खासकर जो महाराष्ट्र से बच्चे आ रहे हैं, गांव से दूर से, जो बच्चे कभी बाहर नहीं गए हैं, उनको एक सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो हॉस्टल उस मामले में कैसा है, प्लस सिटी कैसी है। हॉस्टल की जो वार्डन है वो भी अच्छी है, सेफ्टी सिक्योरिटी
वो भी अच्छी से होती है इधर। लाइक 10 बजे बंद हो जाता है हॉस्टल, तो या ओके फाइन। तो जैसा कि आप इनकी बातों समझ पा रहे होंगे, जो यूसीएल इंडिया का अपना हॉस्टल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड को अलॉटेड है, यहाँ पे बॉयज़ की एंट्री अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़ 24/7 ये सीसीटीवी के अंदर रहता है, तो बच्चों पे मतलब बच्चे कम्प्लीटली निगरानी के अंदर रहते हैं। यहाँ पे एक वार्डन है जो कि 24/7 यहाँ पे रहती हैं, चीज़ें मेंटेन करती रहती हैं, देखती रहती हैं। प्लस जो बच्चे हैं उनको जो रूम्स प्रोवाइडेड हैं उसमें साथ ही साथ उनको पर्सनल वॉशरूम और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। प्लस डाइनिंग के लिए अलग डाइनिंग एरिया है, किचन्स अलॉटेड है, प्लस वॉशिंग के लिए वॉशिंग एरिया भी अलॉटेड है। और हॉस्टल की टाइमिंग 10 बजे है, तो बच्चे 10 बजे के अंदर सारे अंदर आ जाते हैं हॉस्टल के। तो इस हिसाब से आप जान सकते हैं कि जो हॉस्टल है वो काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप पिछले 1 साल से रह रहे हो यहाँ पे, तो सेफ्टी वाइज सिक्योरिटी वाइज तवीर सिटी कैसी है, प्लस कॉलेज कैसा है सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज, प्लस हॉस्टल कैसा है? सिटी तो अच्छी है, उसमें सिक्योरिटी है, गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कॉलेज में भी हमें अभी तक तो ऐसी दिक्कत कोई आई नहीं कि मतलब हम पूछते क्वेश्चन भी जी। मैम से। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा जैसे कि सिटी लाइट आप लोग घूमने वूमने भी जाते होंगे, तो उस सिटी हिसाब अच्छी से है, कैसी है? घूमने के लिए कुछ प्लेसेस है कि इधर अच्छे लगते हैं घूमने के लिए। ओके फाइन। और जैसा कि मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोग महाराष्ट्र से हैं तीनों, तो जब आप यहाँ पे आए तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको सेटल होने में? यूसीएल इंडिया ने आपको प्रॉपर हर जगह गाइड किया या नहीं? हाँ, पहले से फर्स्ट ईयर से हमें मतलब गाइड करते आए, अभी तक भी कर रहे हैं। मतलब सेकंड में ईयर में आए तो भी हमें गाइड कर रहे हैं, सब चीज़ें बताते हैं, सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि आप खुद सीनियर हैं, प्लस आपके जब आप आई होंगी तो आपके ऊपर भी कोई सीनियर रहा होगा, तो काफ़ी मराठी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं? हाँ, सीनियर्स हमें जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तभी हमें सीनियर्स जो भैया थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, वो हमें गाइडेंस करते थे अच्छे से कि ऐसी चीज़ें कोई दिक्कत आई तो हमें बताते थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं जानना चाहूँगा मराठी फूड के बारे में, क्योंकि जो महाराष्ट्र से पीपल रहते हैं उनको फूड का बहुत टेंशन रहता है कि फूड अवेलेबल है या नहीं, कुकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ के स्टोर्स में मिलता है, मतलब सारी चीज़ें नहीं मिलती, पर मराठी जो खाने की चीज़ें बनाते हैं वो तो 50% चीज़ें इधर मिलती है इधर के स्टोर्स। ओके। और जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे चावल दाल गेहूँ पल्सेस, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है? हाँ, और सब्जियाँ? सब्जियाँ सभी नहीं, पर कुछ है। ओके फाइन। और एट द एंड मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, या थोड़ा सा आप अपने मराठी में बोलना चाहो तो जो बच्चे महाराष्ट्र से आना चाहते हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे और क्या रिकमेंड करना चाहोगे यूसीएल के लिए? यूएसएल चांगली कन्सल्टन्सी आहे, तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर यूएसएल थ्रू इकडे येऊ शकता। ओके. आता आम्ही सेकंड इयरमध्ये, फर्स्ट इयरमध्ये पण त्यांनी खूप जास्त हेल्प केली यूएसएलवाल्यांनी. अँड सेफ्टी सिक्युरिटी तर आहे, सगळ्या गोष्टीमध्ये हेल्पफुल पण आहे कन्सल्टन्सी. ओके. जर तुम्हाला इथे यायचं आहे तवेर स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये तर तुम्ही नक्की या, कडूनच या. ओके. तो थम्स अप है यूसीएल के लिए. ओके. थैंक यू.